हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो आप लोग अभी तक तैयार कर चुके होंगे। दूसरा था सोइंग। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग सॉइल के अंदर बीज को बोते हैं। उसमें भी हमने बताया था कि दो तरीका है, एक तो है आपका ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा है जिसमें हम लोग सीड ड्रिल की सहायता से सोइंग करते हैं, जो बेटर माना जाता है। अब आप तीसरे स्टेप पे हम लोग जाना चाहेंगे और वो है आपका मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइज़र, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मिट्टी में जो भी हम क्रॉप लगाते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो उसे कहाँ से मिलती है? मिट्टी से मिलती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्लांट के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आजकल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर के कारण जो फार्मर्स हैं दे आर ग्रोइंग क्रॉप वन आफ्टर अनदर इन द सेम फील्ड। एक ही खेत में बार बार फसल को दोहराया जा रहा है और जिसके कारण कुछ खास तत्वों की, कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की मिट्टी में कमी हो रही है। और इसको पूरा करने के लिए द फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द फील्ड सो दैट द lost nutrients can be replenished in the soil. So now we can say the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. वे सब्सटेंस जिनको हम लोग मिट्टी में डालते हैं, किसके लिए डालते हैं? न्यूट्रिएंट्स के रूप में डालते हैं, जो पौधे के हेल्दी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मैन्योर क्या है बच्चों? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे हम लोग प्लांट या एनिमल वेस्ट से प्राप्त करते हैं। आप जानते ही हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे, जैसे थ्रेसिंग के बारे में आप पढ़ेंगे तो थ्रेसिंग वगैरह होता है, तो उसमें बहुत सारा आपका फार्म वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी लास्ट में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, उसमें भी हम लोग देखते हैं बहुत सारा जो फॉडर्स वगैरह जो एनिमल को हम लोग देते हैं उसमें कुछ लेफ्ट ओवर रह जाता है। और जो आपका एनिमल वेस्ट हैं, जैसे गाय का, भैंस का, इन लोगों का जो डंग वगैरह है, ये सारे वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो इनको डिकम्पोज करा देते हैं और इससे मैन्योर का निर्माण हो जाता है। सो वी कैन से मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। कैसे तैयार करते हैं? तो फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, गड्ढा खोदते हैं ओपन फील्ड में, इन ओपन प्लेस, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अपने घर के आसपास एक पिट का निर्माण किया जाता है, गड्ढा का निर्माण किया जाता है और उसमें जितने भी एनिमल वेस्ट हैं, प्लांट वेस्ट हैं, उनको डंप करते जाते हैं और ग्रेजुअली दे विल बी डिकम्पोज बाय द माइक्रोब्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, और वो तब हमारा मैन्योर तैयार हो जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र बहुत सारे बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हो जानते भी होंगे कि हम लोग के किसान जो भाई हैं वो जब फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया, बहुत ही कॉमन फर्टिलाइज़र है, उसका उपयोग किया जाता है खेतों में, खास करके दोनों में आप देखोगे, पैडी हो, वीट हो, यूरिया इज़ वेरी कॉमन फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र में क्या है खासियत, क्यों हम लोग मैन्योर के जगह पे फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं? क्योंकि ये पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो हम लोग यूरिया डाल सकते हैं, पोटास की आवश्यकता है तो पोटास डाल सकते हैं, फॉस्फोरस की आवश्यकता है तो फॉस्फोरस डाल सकते हैं। जो हमारे ये सब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं,
जिंक है, बोरॉन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स और दीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। आप जिंक चाहो तो जिंक की कमी पूरा कर सकते हो जिंक का फर्टिलाइजर डाल करके। तो फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस, वी कैन डिफाइन फर्टिलाइजर एज केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। और फर्टिलाइजर जैसे आप देखा है मैन्योर को खेतों में ही तैयार कर लिया जाता है और या आप अपने घर के आसपास पिट बना के तैयार करते हैं, बट फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। इसको फैक्ट्री में, इसके लिए फर्टिलाइजर की फैक्ट्री होती है और वहाँ पे इसका निर्माण हो सकता है। आप एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, और सब में एक आपको देखते हैं NPK का मिक्सचर आता है। बहुत ही अच्छा मिक्सचर माना जाता है जिसमें 3 तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। लेकिन आजकल क्या हो रहा है बच्चे कि फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा किसान इसका प्रोडक्शन के लिए यूज करते जा रहे हैं क्योंकि उसमें वो लिमिटेशन नहीं बरत रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि सॉइल लेस फर्टाइल होता जा रहा है, वो कम होती जा रही है। दूसरी तरफ ये वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स होते जा रहा है। आप खेतों में फर्टिलाइजर किसान भाई डाल देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो बहुत सारे फर्टिलाइजर वास्ट आउट हो जाते हैं और फिर पॉन्ड वगैरह में चले जाते हैं, अदर जो वाटर बॉडीज हैं लेक में वहाँ पहुँच जाते हैं, रिवर में पहुँच जाते हैं, एंड दे मेक द वाटर पॉल्यूटेड एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये आपके जलीय जंतु के लिए अच्छे नहीं होते। तो अब बात आती है कि हाउ वी कैन मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब फर्टिलाइजर अच्छा नहीं है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्योर का यूज कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर वी सब्सटीट्यूट मैन्योर। और देयर इज अनदर वे, एक और तरीका है जिसको हम लोग फील्ड फैलो के नाम से जानते हैं। फील्ड फैलो मीन्स लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर ए सीजन बिटवीन द 2 क्रॉप। कोई भी खेत को अगर हम लोग 2 क्रॉप के बीच में जुताई करके उसको प्रिपेयर कर देते हैं मिट्टी को, जिससे उनका वीड्स वगैरह निकल जाए। अगर वीड्स रह ही जाएंगे आप यदि अन्यथा छोड़ देते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वीड्स आल्सो कंज्यूम द न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट यू हैव टू अपरूट द वीड्स। उसके लिए आप प्लोइंग कर देते हो। प्लोइंग करने के बाद जितने वीड्स होंगे अपरूटेड हो जाएंगे और दे विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर, वो भी बदल जाएंगे मैन्योर में। और नेचुरल वे में, नेचुरल बहुत सारे आप देखें कि अर्थवर्म प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम बात किए थे कि देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स, सॉइल ऑर्गेनिज्म यू कैन से, दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन नेचुरल वे। प्राकृतिक रूप से वो मेंटेन करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। तो इस तरीका का नाम है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो की सहायता से भी हम लोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का आप देख सकते हैं। आप यहाँ से आप देख सकते हो कि दे बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी ग्रोथ एंड दीज आर एडेड टू द सॉइल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एंड फर्टाइल सॉइल is defined. What is fertile soil? The fertile soil is defined as the soil which has all the nutrients required for the growth of seeds. Now we can talk about the differences between the fertilizer and we can talk about the differences between मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आखिर मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, अब आप बात कर लेंगे इसके लिए। तो मैन्योर में आप देख सकते हैं बच्चों, एक तरफ हमने मैन्योर को कॉलम बनाया है, दूसरे तरफ फर्टिलाइजर का कॉलम, जैसा आप देख पा रहे हैं। मैन्योर फर्स्ट आप कह सकते हैं कि मैन्योर क्या है, तो इट इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर क्या होगा, इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर आप दूसरा आप देख सकते हो डिफरेंस, दूसरा आप देख सकते हैं कि मैन्योर ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर क्या करता है कि सॉइल में ह्यूमस मिलाता है। और ह्यूमस क्या है, तो इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज
प्रिपेयर्ड बाय द कन्वर्शन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं वो सब डिकम्पोज करके ह्यूमस में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर में इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। नाउ द थर्ड पॉइंट, मैन्योर इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मैन्योर को ट्रांसपोर्ट करने में, यहाँ से वहाँ चूँकि वो बल्कि होता है और उसको रखने में भी बहुत जगह लेगा, तो हम लोग अधिक से अधिक मैन्योर को एक जगह इकट्ठा नहीं रख पाते हैं। और उसको ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम चाहें कि मैन्योर यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है और हम इसको 100 किलोमीटर, 200, 500, 1000 किलोमीटर अगर भेजना चाहें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट ऑन द अदर हैंड यू कैन से फर्टिलाइजर्स जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। यू ऑलरेडी नो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। उस फैक्ट्री से वो हर एक जगह पहुँच जाता है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। इसलिए वी कैन से फर्टिलाइजर्स आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। Now the next point, manure is biodegradable। मैन्योर क्या है? बायोडिग्रेडेबल। आप जानते ही हैं कि बायोडिग्रेडेबल का डिफिनीशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आर दो सब्सटेंसेस विच आर डिकम्पोज इन नेचर बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। जो प्रकृति में जो बायोलॉजिकल चीज़ हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, उनके द्वारा जो विलगित हो जाएं, प्रकृति में सिंपल न्यूट्रिएंट्स में बदल जाएं, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं बदल पाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फर्टिलाइजर क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। नाउ मैन्योर इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड और फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और फैक्ट्री, यू कैन से। अब हम लोग बात करेंगे कि एडवांटेज, दोनों में जो आखिर हम लोग अगर मैन्योर को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या एडवांटेज है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो एडवांटेज है आप देख पा रहे हैं कि एडवांटेज क्या होगा। पहला क्या होगा कि इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी में जल को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। दूसरा हम कह सकते हैं इट इन्हांसेस द सॉइल टेक्सचर। ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम कह सकते हैं ये क्या करता है, मिट्टी को पोरस बनाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल का जो पार्टिकल्स है इसके बीच में मैन्योर घुस जाता है, जिसके कारण सॉइल बिकम्स पोरस एंड ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। जो गैसेस हैं उनका आसानी से एक्सचेंज हो सकता है और इससे जो रूट्स हैं दे कैन ब्रीथ इजीली, रूट्स ऑफ द क्रॉप कैन ब्रीथ इजीली। एंड वी कैन से इट ऑल्सो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे अर्थवर्म और अदर माइक्रोब्स जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं क्रॉप के लिए, उनकी भी ये संख्या को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि न्यूट्रिएंट्स का जो मिट्टी में कमी हो रहा है, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग बार बार, तो उसके लिए हम लोग को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने का दो मेथड है, या तो आप मैन्योरिंग करें या फिर फर्टिलाइज़र दें। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या क्या डिफरेंस है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो यही पाते हैं कि मैन्योर इज एडवांटेजियस बट वी कैन नॉट यूज मैन्योर इन लार्ज क्वांटिटी। हम लोग मैन्योर लार्ज क्वांटिटी में नहीं यूज कर पाते हैं, बिकॉज बेसिकली इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लाइव स्टॉक। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके डंग से ही हम लोग मैन्योर तैयार कर पाते हैं। तो जो भी किसान के पास एनिमल हस्बेंड्री होगा, जो किसान अपना रखते होंगे, लाइव स्टॉक रखते होंगे, गाय भैंस वगैरह जो मिल्क एनिमल है या ड्रॉट एनिमल है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, तो उनके पास ये सुविधा होती है कि वे आसानी से मैन्योर तैयार कर सकते हैं और अपने फील्ड में डाल सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और वो आप बात करेंगे इरिगेशन के ऊपर। थैंक यू।